किसी का सिग्नल लॉस नहीं होता, जितना हमारा एमपी नगर में हो सकता उतना वहां नहीं होता। बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। तो ये मैसेजेस वहां जाए, हम कम्युनिकेट कर पाए, बाद में हम कुछ एंगेज कर पाए, शायद इतनी अच्छी पिकनिक आप लोग नहीं कर सकते जितनी वहां पर जाकर हो सकती है। जब भी फ्री हो, कुछ और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते, वॉट एवर आइडिया यू है, एवरीथिंग इज वेलकम। और हम सब चीजों को इंकलकेट करेंगे और आप लोगों से चाहते हैं कि आपकी जो मैसेजेस है वो रिकॉर्ड हो, ताकि हम उन लोगों को बता पाए। बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, हमको हमेशा लगता है कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी, जैसे मुकेश अंबानी अगर मुझे हाथ में ऐसे कंधे पर हाथ दे, सौरभ मेरे साथ हो, कितना मनोबल बढ़ता है। यस, सेम चीज जो यहाँ पर होती है ना, गाँव के अंदर जाकर आप किसी को बोल रहे। एक बच्ची है भूमि, मुझे बहुत याद आती है, मैं उसको हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। इन्होंने ही मिलवाया था मुझे, मेरी छोटी डॉटर के बराबर है, 4.5 साल की। वो 20 तक टेबल जानती है, गांव में रहती है, ट्राइबल की बच्ची है। 20 तक की टेबल जानती है, ABCD वगैरह तो एक बेसिक चीज हो गई उसकी। बहुत सारे फैक्ट उसको बताया, मैथमेटिक्स में बहुत तेज है, गांव में ट्राइबल। उसके पिताजी के पास 1 एकड़ का खेत है, सिर्फ 1 एकड़ का खेत। उस 1 एकड़ के खेत में वो लोग किसी तरीके से अपने खाने लायक पैदा करते हैं और फसल बहुत अच्छी थी, हमने देखा। मैंने प्रदीप से बोला भी कि चलो ठीक है, इसका सस्टेनेंस हो जाएगा। 2 दिन बाद हमने पेपर में पढ़ा, केसला ब्लॉक में ओले गिर गए और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो ये लोग बहुत उसमें है। तो हमारा सपोर्ट, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, आई डोंट वांट कि हम किसी भी तरह का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दें, बिकॉज आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किसी भी CSR के सामने बहुत छोटा है। और जो CSR नहीं दे सकता वो है आपका मेंटल कंट्रीब्यूशन, या कभी आपका इम्पर्सनल कंट्रीब्यूशन, आपका जाकर किसी को ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें कभी कोई जरूरत पड़ेगी, तुम्हें किसी चीज की सलाह लेनी है, तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ जाकर पढ़े, या तुमको कुछ लगता है कि मैं क्या खेती की कोई नई चीज कर लूं, या मार्केट का कुछ भी पूछ सकते हैं वो, या किसी भी तरीके से वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाए, जैसे ही आप उनके कंधे पर हाथ रखकर टच करके बोले। और वहां पर महिलाओं की स्थिति आप समझ सकती और भी खराब है। गांव के अंदर, शहरों में तो शायद हम लोग बदनसीब है कि हम आदमियों को काम करना पड़ता है। हमने जितने गांव देखे वहां पर आदमी काम नहीं करता, सारे खेत पे जो है महिलाएं काम करती है, वही डिसीजन लेती है। आदमी तो सब जगह बीड़ी फूकता रहता है, वो जुआ खेलता है और आराम करता है। सुबह से शाम तक महिलाएं काम करती है। ट्रैक्टर वैक्टर जैसे कुछ काम जो है वो आदमी कर लेगा, तो ज्यादातर जगह ये जो इस तरह के ब्लॉक है, बैकवर्ड ब्लॉक, वहाँ तो कोई काम नहीं। तो उन महिलाओं के लिए, तो मुझे जब हम लोगों का डिस्कशन होना चालू हुआ तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोग किसी भी तरीके से, तो उसकी पहली शुरुआत ये है कि आज हम आप लोगों के मैसेजेस जरूर रिकॉर्ड करना चाहेंगे। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको लगता है, 2-5 मिनट का हम उसको रिकॉर्ड करें, उसको रिकॉर्ड करके शेयर करें, ताकि उन लोगों के बीच में जब वो मैसेज आए तो उन्हें पता चले कि आउट देयर इन भोपाल देयर आर पीपल हु आर देयर टू सपोर्ट, वेदर दे विल गिव और नॉट। प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट हम उसकी शुरुआत कर देंगे। तो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड इनबुक फाउंडेशन। और हमने इसके साथ थोड़ा सा लोगों को कोलैबोरेट किया, उसको बोलते हैं रूरल लॉन्च पैड, कि हम लाइब्रेरीज बनाएंगे, किताबें पहुंचाएंगे, फिर कुछ एक्टिविटीज कराएंगे। हमारा आइडिया है कि हम कुछ दिनों में स्क्रीन लेकर चले जाएं ताकि लोग और कनेक्ट कर पाए। इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है गाँव में, टीवी की स्क्रीन बहुत सस्ती होती है, तो हम उसे लगा सकते हैं। अभी हमने उसका प्रपोजल दिया है, शायद किसी न किसी CSR में हमारे पास आ जाए, सो दैट वो कम्युनिकेशन इनेबल हो जाएगा। आजकल डॉक्टर्स की सर्विसेज की जो है वो टीवी के थ्रू ही दी जाती है गाँव में, तो वो सारी चीजें इनेबल हो जाएंगी, तो हमारे लिए और सब चीजें बात करना आगे और आसान हो जाएगा। तो किसी मिशन में अर्बन और रूरल कनेक्ट बनाने में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इसमें वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू। दिस इज द होल आइडिया, स्टार्टिंग विद बुक्स, जिसमें आप लोगों ने काफी जनरस कंट्रीब्यूशन किया ही है, और इसको फिर हम और आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप स्थान ग्रहण करें, देखिए आप भी, और बाद में बैठते हैं गाँव के बारे में। पर मैं एक विलेज से आता हूँ, और विलेजेस में हम उन्हीं फार्मर के साथ, ट्राइबल फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं।
वहाँ से हम लोग कैसे देखते हैं एक अर्बन सेटिंग को या एक अर्बन पॉपुलेशन को, आप लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हुआ ये अर्बन रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोगों को एक्चुअली नहीं पता कि आज ज़मीन पे क्या हो रहा है, और हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो हमें सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी रैम कितनी है, इसका रिफ्रेश रेट कितना है, बैटरी कितनी है, हम सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। बट द बिगेस्ट कंजम्पशन दैट वी हैव इज आवर फूड, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर मेड ऑफ। प्रॉब्लम ये है कि आपके फूड के बारे में आपको कितना पता होता है। मतलब आज खीरा आप खा रहे हैं, इस समय आ रही है, भिंडी आ रही है, टोमेटोज आ रहे हैं, कल उसके साथ क्या हुआ है तोड़ने से पहले क्या आपको पता है? एंड दैट्स अ रियल स्टोरी व्हाट सौरभ जी जस्ट टोल्ड, कि वो हाथ धोने का एक्चुअली उसमें क्या हुआ था, प्रीमिक्स होता है, वो डालते हैं, उसमें बहुत सारे कोई इंसेक्ट उसमें नहीं लगे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा डाला जाता है। एंड दैट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। हम यदि आप इस समय आपसे मैं बोलूँ कि कुछ हेल्दी खाइए, आप स्प्राउट शुरू करिए, तो सबसे पहला जो ग्रेन है वो आपके जहन में क्या आता है? मूंग सबसे ज्यादा आता है, अगले दिन ही वो स्प्राउट हो जाती है। चना शायद 3 दिन लगता है। एंड यू वुड नॉट बिलीव, टोटल 6 केमिकल स्प्रेज होते हैं मूंग में इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स। 2 महीने की क्रॉप है जी, और 5 बार पेस्टिसाइड का उसका उपयोग होता है 10 डेज के अंतर पे, और लास्ट जब उसको हार्वेस्ट करना होता है उस समय उसमें केमिकल स्प्रे डाल के उसको ड्राई किया जाता है। 24 घंटे के अंदर वो ड्राई हो जाती है हर्बिसाइड डाल के, और अगले दिन हार्वेस्टर से उसे करते हैं, जिसमें उसका सैप जो है, जो रस उसके ग्रेन में आ जाता है, वो ड्राई होके वो उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हम लोगों को सर्व होता है। राइट, प्रॉब्लम ये है कि हमारा कनेक्ट, हम जो चीज़ डिमांड करेंगे हमें वही मिलेगा। आर वी डिमांडिंग इनफ? वी आर नॉट। हम जिनसे भी, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, हम उनसे डिमांड करें, हमारा मार्केट, हमारी गवर्नमेंट, जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, हम उस फूड के बारे में हम डिमांड। तो जब हम डिमांड करेंगे वो चीज़ धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी, चेंज वैसे आता है। और प्रॉब्लम एक ये है कि हम लोगों ने वो कनेक्शन लूज कर दिया है। हम कम्युनिटी पे काम करते हैं, हम आपको लेके जाते हैं हमारे फार्मर्स के पास, हम हमारे लिए सर्टिफिकेट हो सकता है कि कुछ फार्मर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं होता, पर वो बहुत, मतलब सर्टिफिकेट के लिए हमारे यहाँ लैंड सर्टिफाई होता है, प्रोडक्ट सर्टिफाई नहीं होता। और ऑर्गेनिक में, मैं बहुत ज़्यादा आपको डराना नहीं चाहता, पर ऑर्गेनिक में काफ़ी बड़ा पोर्शन अभी फेक है। ठीक है, कैसे आप इंश्योर करोगे कि वो सही है, जेन्युइन कैसे होगा? जब आप वो कनेक्ट बढ़ाओगे, जब आप वो कैसे प्रैक्टिस हो रही है, कौन से फार्मर्स हैं, जो ट्रेसेबिलिटी पे आप ज़्यादा काम करेंगे। सर्टिफिकेट इज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी, देन वी आर डेफिनेटली इन अ प्रॉब्लम। बट इफ वी आर कनेक्टिंग, एंड दिस इज वन गुड रीजन। और इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, मतलब एक तो है कि आपको कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट करोगे, दूसरा इसकी ज़रूरत इसलिए है, हम लोग क्यों हम ज़्यादा मेच्योर हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि हम मेच्योरिटी या किसी भी हम बात करें तो 2 ही सोर्स से आती है, ईदर यू आर वेल ट्रेवल्ड और वेल रेड। ठीक है, वहाँ वो ज़्यादा ना तो ट्रेवल करते, ना वो ज़्यादा रीडिंग के लिए उनके पास है। एंड दिस वी आर गिविंग वन बिग अपॉर्चुनिटी टू दीस गाइस दैट दे आर वेल रेड। उनको अवेयरनेस बढ़ेगी, उनको पता हो बाहर क्या हो रहा है, किन चीज़ों की डिमांड है, शायद ये एक हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। We are very excited as Green and Grains, working with farmers. We are very excited to partner with Inbook Foundation. I think this is a game-changing initiative. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये. So thank you so much for giving that much love. And जिस दिन पहले दिन सबकी गाड़ी मैंने देखी फुल भरी थी, बोले मैं एक छोटी सी उम्मीद से बस एक गया था, और आज गाड़ी मेरी पूरी बन नहीं रही है मेरी गाड़ी में इतना. So I think that's your love. Thank you so much for it. Thank you. हम सब जानते हैं कि ज्ञान वो हथियार है जो हमेशा सबसे पावरफुल हथियार होता है, और सदियों से एक तबका है हमारा जो इस ज्ञान से कुछ दूरी पर है। ज्ञान ट्रांसफर करने के लिए क्या माध्यम है? पुस्तक ही माध्यम है, यही हमेशा से होता चला है। मगर जिन लोगों के पास अभी भी ये किताबें वहां पहुंच नहीं रही, कई बार मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड भी कर सकते हैं तो पर अवेलेबिलिटी भी तो नहीं, और सबसे पहले तो जानकारी नहीं। इनबुक कैफे के बिहाफ में मैं अमित श्रीवास्तव आपका ऑफिशियली अब इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिसमें थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं आपको स्वागत करने में। पर उसके पहले इनबुक कैफे क्या हमारी मंशा है और क्या हमारा विचार है, सौरभ जी ने इतने अच्छे से बताया, प्रतीक जी और आप सभी लोगों का सहयोग जो हमें मिल रहा है। जो किताबें ये बच्चों के पास पहुंचती हैं, मैं चाहूंगा भी आप उन बच्चों के भी वो वीडियोस हम आपको रिवर्ट करेंगे जब उनके चेहरों पर वो मुस्कान आती है। कई बार हमें ये फील होता है कि हाँ किताबें ये लोग पहुंचा तो देंगे, क्या सच में कोई पढ़ रहा होगा? तो वो रोज इतने बच्चे बूढ़े
जिनको बूढ़े कहता हूँ तो रैना भाभी को बहुत गुस्सा आता है, बुजुर्ग कहिए उन्हें, पर मेरे लिए बूढ़े बुजुर्ग बराबर है। तो सभी अलग अलग समय पर पहुंच रहे हैं लाइब्रेरी में और इन किताबों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा लाइब्रेरी खोलने का अब इतना प्रेशर है। 78 इज नॉट इनफ। हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश या पूरे प्रदेश या पूरे देश के हर एक गांव में इस तरह के पुस्तकालय हम जरूर जल्द से जल्द ओपन कर पाए। और जो भी हमारी टीम है, अब आप लोगों का सहयोग मिलता जाएगा। इस तरह की संस्था साटिका ग्रंथ जैसी संस्थाएं अब से पहले भी हमारे साथ जुड़ी हैं और आप लोगों से जुड़कर हम और ज्यादा अपने आप को बलशाली महसूस कर रहे हैं आगे। तो शालिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आपको भी 2 मिनट आप साटिका ग्रंथ के बारे में भी हम सबको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, और उसके बाद हम जो किताबें यहाँ पर लेकर आए हैं एक छोटा सा, क्योंकि आजकल वीडियो एविडेंस और वो कुछ काम करने से ज्यादा उसको बताना जरूरी है। मैं बाकी चीजें ठीक है हम छुपाएं, लेकिन ये अच्छा काम है। अगर हमको ऑनलाइन प्रेजेंस देखकर या हमारी वीडियोस देखकर 10 लोग और इंस्पायर हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा। तो हम सभी लोग 2 लाइन 3 लाइन 10 लाइन और जितना हमारे पास बोलने का है वो जरूर बोले, और बुक्स को देते समय इन वीडियोस को हम जरूर बनाएं ताकि हम लोगों तक पहुंचाएं। और मैं इंश्योर करता हूं कि वहां से जो फीडबैक आ रहा है वो भी आपको जरूर आप तक पहुंचाएंगे। मैम, आपका स्वागत है। थोड़ा सा अपने मैं शालिनी गुप्ता, वैसे तो सभी जानते हैं। मैं आज कुछ नए बहुत ही महानुभावों से मिल रही हूँ। जिन महानुभाव का मतलब मैं आपको एडजेक्टिव नहीं दे रही हूँ, आपके क्रिया के हिसाब से मैंने आपको उस तरह का संबोधन किया है कि आपके अनुभव इतने महान है कि आपने अगर छोटे किसी व्यक्ति को भी मिले हैं तो वो अनुभव आपने जो हमारे साथ शेयर किए हैं। आपकी मैंने बात सुनी, बहुत ये इंस्पिरेशन एक्चुअली अभी आपने जो इंस्पायर वर्ड जो किया है कि हमें वीडियो एविडेंस चाहिए। वीडियो एविडेंस इसलिए चाहिए कि हम भी अगर कोई काम करने निकले हैं, हमने भी अपने पिछले लोगों को कोई अच्छा काम करते हुए देखा है, हम उनसे इंस्पायर हुए हैं तो हमने अपने स्टेप्स 1-2 बढ़ाए हैं। अब हम वीडियो एविडेंसेस इसीलिए बना रहे हैं कि हमारी यंगर जनरेशन हमसे इंस्पायर हो या हमारे आसपास के लोग हमसे इंस्पायर हो। वीडियो एविडेंस को कई तरह से लोग लेते हैं कि ये शो ऑफ हो रहा है या क्या जरूरत है इतना। मेरे घर में भी है, बैठे नहीं है मेरे महापुरुष यहाँ पर, क्योंकि उनके विचार और मेरे विचार इसीलिए बहुत ही वो है नहीं, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। कहते मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें विश्वास है। तो एविडेंस शब्द को हम लोग मैसेज से रिप्लेस कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है ये बात, लेकिन उनके साथ ही मतलब ये बहुतों की सोच है ऐसी। मैं केवल अपने घर की बात नहीं बता रही हूँ, ये बहुतों की सोच है ऐसी कि वो लोग सोचते हैं कि ये वीडियो बनाना जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम है, अपना शो ऑफ है। लेकिन मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कि नहीं, मैंने अगर किसी को अच्छा काम करते हुए देखा है तो मैं भी इंस्पायर हुई थी कि हाँ मैं अपने आप ही। सबसे पहले तो ये हमसे बड़ी लेडीज होती है, जब हम बिल्कुल स्टूडेंट्स थे, हमारी टीचर्स जब ऐसे हमारी रो के बीच में घुमा करती थी तो मैं धीरे से उनकी साड़ी को यूं करके देखा करती थी। यूं ये वहां करते हो ना घूमता रहता है, मैं चुपके से उनका छू लेती हूँ। ये शुरुआत हमारी तब से है ना। फिर फिर हमारी मम्मी की गीली साड़ियां जैसे सूखी हुई हैं, मम्मी इधर दोपहर में काम करके सोई और गीली गीली ली और लपेटी और बैठे। तब तो कोई फोन नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं। पड़ोस के किसी बच्चे को आवाज लगा दी, अपने भाई बहन को आवाज लगा दी, किसी ने तो खुश होकर देखा, किसी ने मार पिटवा दी हमें। होता था ना ऐसा। तो यहीं से मेरी भी साड़ियों का शौक शुरू हुआ। साड़ियां लेने लगी, पहनने लगी, लेकिन फिर यही हुआ अड़ोस पड़ोस के बोलते यार बड़ा शो ऑफ करती है अपनी साड़ियों का। ये शुरू से चला आया है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए थी कि भाई कहीं ठीक है एक आध और ग्रुप से हम मिले, जुड़े कि भाई वहाँ पे साड़ियों का आदान प्रदान हो, उसकी जानकारी हो, कहाँ की है क्या है। बहुतों की मुझे भी थी, बहुतों की नहीं भी थी, कई साड़ियों की। मैं ये नहीं कहूँगी 100% है, मुझे आज भी नहीं है। मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ और औरों को मैं भी सिखा रही हूँ कि भाई कौन सी साड़ी कहाँ की है। अब ये साड़ी का क्या जो एक क्या बोलूँगी उसे, एक साड़ी के लिए हम इसलिए इन्वॉल्व हुए, महिला हैं
और हमारे देश में अब पहनावा जो है इतना स्प्लिट हो चुका है कि कहीं कहीं तो पब्लिकली भी वो शोभा नहीं दे रहा। आज भी मैं अभी लास्ट संडे भी मैं डीवी मॉल गई थी, मैंने कम से कम 10 से 15 बालिकाओं को इस तरह से देखा कि उनकी तरफ अगर नजर भी जा रही है तो अपने आप मेरी ही नजर हट रही है। बस इन्हीं चीजों से थोड़ा सा मन जब खराब होता है तो ये सोचा जाता है कि भाई नहीं, अपने देश की पहनावे को हम बढ़ावा दें, अपने भारतीय परिधान को बढ़ावा दें। इसके साथ साथ जो हमारे बुनकर हैं उनको एक आर्थिक सहयोग होगा। साड़ी एक 0 वेस्टेज कपड़ा है, आप उसको पूरा 6 मीटर बनाइए, 7 मीटर बनाइए, 9 मीटर बनाइए, उसको तरह तरह से लपेटिए, उसमें 0 वेस्टेज है। उसी को अगर कई लोग बहुत शौक से साड़ियों को कटवा के कुछ कर देते हैं, आप देखिए फिर जब कतरन जाती है ना, मेरा दिल बाहर आ जाता है किसी भी कपड़े का। मैं अभी भी दर्जी से बोल के आती हूँ, भैया इसकी कतरन जमा करके रखना, मुझे नहीं मालूम मैं उस कतरन का क्या करूँगी, मेरे घर में इतनी कतरन है लेकिन मैं उसको वेस्ट नहीं होने दे रही हूँ। लेकिन कभी सोच रही हूँ कभी बैठूंगी किसी दिन तो कुछ काट के कुछ बनाऊंगी उसका। मेरा दिल, आप उसको कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं कि कतरन उठा के लेकर आने का मतलब क्या। मैं अपने ही कपड़े का लाती हूँ, दूसरे के कपड़े का नहीं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं होती मुझे उसके बोलने की। गांव में रस्सियां बनती हैं। यस यस, दरिया बनती है, दरी मेरी मम्मी दरी बनाया उसकी पटकी बनती है, स्क्वायर काट के ना उसको जोड़ के या फिर अभी भी मेरे पास बनाए जाते हैं दीवारों पे टांगने के लिए, कई चीजें बनती हैं, बहुत चीजें बन सकती हैं सब चीजों की। तो बस अपने देश के बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए, प्लस अपने क्षेत्रीय जो परिधान जहाँ की भी साड़ियाँ हैं उनके बारे में सबको जानकारी प्राप्त हो, इसीलिए ये एक ग्रुप बनाया गया। इसमें एक चीज और है कि अगर हम आपके साथ, जैसे अभी आपने कहा कि गाँवों में जाकर आप बुक्स भी देंगे, आप कुछ और सामान भी देंगे, तो हम ये चाहेंगे कि जब भी आप जाएं अगले महीने, मैं आने वाले महीने की बात नहीं कर सकती, उसके और आने वाले महीनों में जब भी आप जाएं, आप शाटिका ग्रंथ को जरूर संपर्क करें। हो सकता है हम में से भी 2-4 महिलाएं आपके साथ चले, अनाज भी लेंगे, हम अपने हाथों से देंगे, और हम वक्त दिया उससे महंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने अनयूज्ड साड़ियां जो या यूज्ड भी हो या उनकी बेटियों की शादी के हिसाब से हम उनको भी कुछ दे सकते हैं। बिजनेस आइडिया भी आ गया, जो कतरन वाली चीज है, आप लोग कतरन करेक्ट हो रही है। आपने जो बात बोली रस्सी और चटाई, हम गाँव के लोगों आप को दे सकते हैं, आप उनको बोल सकते कि इसकी बनाओ और भाई आप हम तुमको दे देंगे, माल तो हमने दिया है। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मेरा बुटीक है, कतरन में प्रोवाइड करूँगी। हाँ, और शायद हम सबसे ही अगली बार हम एक कैंपेन चालू हो जाए कि आप कतरन दो, वो तो बिल्कुल वेस्टेज है, कतरन भी, वो तो बिल्कुल आप कतरन दो, कतरन इकट्ठी करके फटी साड़ी उसकी ट्रेनिंग के लिए भी लोग, हाँ, और सरकार उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार रहती है। वेरी गुड। अब देखिए बुक्स भी हो गया, अनाज भी हो गया, साड़ियाँ भी हो गई, और उसके साथ में और दूसरी चीजें भी हो गई। रोजगार हो गया, रोजगार को यही मिलेगा ना। अभी सौरभ जी ने बताया कि उनके लिए 2000 रुपए या 3000 रुपए की लाइवलीहुड उनको कहीं से भी मिलती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और महिलाओं के लिए तो 500 रुपए, हाँ, क्योंकि उनको ना बीड़ी पीनी है ना शराब पीनी है, उनके लिए वो 500 रुपए जो है वो कभी उनका बच्चा आया है तो उसको मीठा कुछ खिलाने के लिए, वो भी बहुत छोटी चीजें मिलती है वहाँ पर, कैडबरी लोग ले रही, कभी कुछ छोटा कुछ खाने खिलाने के लिए, कभी कुछ देने, कभी उनको दवाई खरीदनी है, कुछ उनकी व्यक्तिगत वो है ना कि मनिहारी वाली दुकानों की चीजें कुछ इच्छा हो गई, उनकी 500-600 रुपए अगर उनके पास है तो उनके लिए बड़ा सामर्थ्य है। आप सोचिए, एक आपने जो छोटा सा जॉब दिया है वो बोलिए, मुझे ये फिगर्स नहीं पता थे, मैं तो ये मानता था कि 7,000-8,000 रुपए से कम तो किसी को दिए ही नहीं जाते। हमारे यहाँ बेसिक वो भी हो रहा है, तो वो चीज जो है ये हम बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब दिस कैन बी अ गुड आइडिया। हम NRLM के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ SHG वाला जो वो है उसको सबसे लास्ट की जो एंटिटी होती है उसे CLF बोलते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है CLF। तो एक CLF में करीब 2,500-3,000 महिलाएं होती हैं, तो हमारा CLF के साथ MOU है, जिनके साथ, और MOU मतलब आप 2,500 महिलाओं को 10 से 12 महिलाओं के SHGs बोल दीजिए, तो सारे मतलब ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वुमेन इज पार्ट ऑफ SHG। तो हम
एक दो एसएचजी जितने को भी एंगेज करना चाहें आप लोग, जो आपने ट्रेनिंग के लिए बोला, आप उन्हें ट्रेन कर दीजिए। उस मटेरियल को वहां से तैयार करवा के आप तक वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। हमारे व्हीकल हफ्ते में 3 बार 4 बार 5 बार वहां जाते हैं अलग अलग जगह, तो वहां से वो मटेरियल यहाँ से कच्चा माल भेजना और वहां से लेके आना, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी विल टेक। ये प्रॉब्लम क्या आती है कि मटेरियल बन गया, बहुत महिलाएं जो फ्री हैं, मटेरियल बन गया लेकिन उसका मार्केट में कंजम्पशन, वो देखिए उसको सेल वो तो कैसे किया जाए? देखो उसके जब लिए हम हमारे पास करेंगे, सॉल्यूशन है। जब हम हमारी उसके यूज करेंगे और हमें देखकर जब दूसरे, हमारे पास व्हाट्सएप क्यों है, इसीलिए है ना, हम उस चीज का प्रचार प्रसार नहीं, करते हैं। इसके- देखिए, आज हम हैंडलूम साड़ी पहन रहे हैं, बिल्कुल पहन रहे हैं। मैं आपको ना, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बनाया मैडम। आपका नाम नितिन, आपने बिल्कुल सही बात बनाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे पास मार्केटिंग का। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास जो उसकी मार्केटिंग का, सरकार भी बहुत, हम सरकार के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। अभी हम एक गिफ्ट का बड़ा इवेंट भी करने जा रहे हैं इसी चीज के लिए कि लोगों को हमारे यहाँ की गिफ्टिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चले। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, हमारे पास अभी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है उद्यमी प्रमोशन। ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरर्स को, खासतौर पर छोटे मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्ट करता है विद इन्फ्लुएंसर्स। तो आप सब लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप लोग जब अच्छी साड़ी पहनकर अपनी फोटो खिंचवा कर फेसबुक पर डालते हैं या व्हाट्सएप पर डालते हैं, तो यू आर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग। आप एक नॉन गोल्ड या नॉन बुलियन ज्वेलरी पहनती है, ट्राइबल आर्ट की हैंडमेड ज्वेलरी पहनती है, वो सीधे इम्पैक्ट डालता है। बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको क्या करना है, आप जो ये फोटो डाल रहे हैं उसके नीचे सिर्फ आपको एक लिंक देना है, एक अटैच लिंक, जो हमारे लिए बहुत आसान है आज के लिए। वो लिंक दिया तो लिंक से पीछे सीधे वो प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। तो हमने ये वाला जो आपका प्रॉब्लम है, इसी के ऊपर ये सॉल्यूशन बनाया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम जब ये लाइब्रेरी वाला काम कर रहे थे, मैं और अमित अभी लास्ट टाइम गए थे, तो आप लोगों ने कांसे के बर्तन में बहुत टाइम हो गया होगा, खाना नहीं खाया होगा। खाया तो है। नहीं, पानी जरूर पी लेते रात में रख के सुबह। आप पीतल में पीते हैं, तांबा कांसे में। तांबा कांसा अलग है। मेरे ससुर जी खाते हैं उसी खाते हाँ, खाना। पहले सिर्फ कांसे, फिक्स है उसी में खाते पहले कांसे में खाया जाता था, उसको अच्छे से साफ कर लो तो जस्ट लाइक गोल्ड। वो उनको चमकती थी बहुत ये प्यारी। कांसे का काम का एक कम्युनिटी है नरसिंहपुर जिले के अंदर, गाडरवाड़ा तहसील के अंदर। एक बहुत छोटा सा गांव है, क्या नाम है? वो छोटा सा गाडरवाड़ा से लगा हुआ ही है। शहर टाइप पे है। वहाँ पर ढेर सारे परिवार हैं जो यही काम करते थे। उनका काम इसलिए चल रहा है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो अभी एक्चुअली जंगल में रह रहे हैं, वो कांसे में ही खाते हैं। अब हमारे को ये आइडिया तभी आया कि ये लोग कभी नहीं बेच सकते, कितना भी माल बना रहे कभी नहीं बेच सकते। वैसे बहुत सारे लोग कभी नहीं बेच सकते, तो एटलीस्ट आप वो प्लेट लेकर एक बार अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। और क्योंकि हम बिजनेस में है, तो हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ सोशली कुछ ही समय के लिए की जा सकती है। तो हमने उसमें ये ऐड कर दिया कि अगर आपने किसी चीज़ को बेचा, सपोज वो उसकी लैंडिंग कॉस्ट थी 100 रुपये, आपने उसे बेचा, तो आप उसे मार्जिन ऐड कर सकते हो 50 रुपये का, और वो जाएगा, पैसा उसी को पे करेगा, वो डिलीवर करेगा। लेकिन ये जो हमारा एफिलिएट सिस्टम है इन्फ्लुएंसर्स का, उसमें आपके पास वो 50 रुपये आ जाएगा। अब 1000 रुपये की चीज़ है, 5000 रुपये की चीज़ है, तो इससे क्या वो पैसे की कमाई भी होने लगती है। और किसी के पास अगर सिर्फ फोटो डालने से या वीडियो बनाने से पैसे की कमाई हो रही है, तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो ये हमने अभी बना लिया है, इसको अभी हम सरकार के साथ काफी इम्प्लीमेंट भी करेंगे ये इलेक्शन खत्म होने के बाद। तो दैट वे इट कैन बी डन। मैं डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव। मैं यहाँ वैसे तो फैशन डिज़ाइनिंग देखती हूँ और फैशन डिज़ाइनर हूँ। इसके अलावा सीज यूनिवर्सिटी में मैं एज ए प्रोफेसर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। थैंक यू शालिनी जी। मैं यहाँ सब आपके प्रतीक भैया बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं आपकी क्लाइंट भी हूँ, प्रतीक्षा के साथ मेरा बहुत अच्छा। तो ये हैंडमेड चीज़ें, हैंडमेड साड़ी हो, हैंडमेड सामान हो, उससे मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है। मैं एज अ टीचर ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी काम करती हूँ। तो जैसे अभी बात चल रही थी दरियों की या ज्वेलरी बनाने की, या श्वेता हमारे बीच में है, शी इज़ इनटू ज्वेलरी बिजनेस। तो इस तरह से हम कतरनों की बात कर रहे थे। मैंने आपको सजेस्ट भी किया कि मैं बहुत सारी कतरनें डोनेट कर सकती हूँ। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसको हम यहाँ करके कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं।
कैसे, मेरे ख्याल से इसके लिए आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी और सारे आइडियाज को हम बैठ के डेवलप करें और शायद इससे बहुत सारे बिजनेस आइडिया मिलेंगे। और रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारा जो कनेक्शन है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है उन लोगों से कनेक्शन बन पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में। तो अगर कनेक्शन यदि कोई ऐसा हमारे चीज़ लिए है, अब ये आप सेतु का काम आप करेंगे। बहुत बड़ा काम एग्जैक्टली यही आइडिया है, अर्बन और रूरल के बीच में एक करेक्ट Same. ब्रिज बन जाएगा। Yes. एक्चुअली हम लोग बोलते बहुत है पर हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज बीच में आ जाती हैं। तो अगर आप इस तरह का कुछ हमारे लिए काम कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात मैडम है। इसमें हमको इंश्योर करके जितनी भी विलेजेस है वहाँ पर एक आदमी है जो जिसका काम ही है लाइब्रेरी को खोलना और बंद करना। मतलब हमारे पास एंड पॉइंट कनेक्टिविटी है जो कि पेड रिसोर्स है, जिसको आप तनख्वाह देते हैं उसको आप कैसे भी काम करा सकते हैं, पेड रिसोर्स है। तो अगर आप कभी हमसे बोलते हैं कि हमको इस गांव में जाना और यहाँ पर जाकर कुछ करना है तो वो बंदा वो इंश्योर करेगा। तो ऐसे हमारे पास जैसे आज 78 है, अभी हम प्रतीक जी के साथ मिलकर राजगढ़ में वी हैव आइडेंटिफाइड 80 विलेजेस, तो वहाँ पर 80 लोग रहेंगे। तो ऐसे करके हर जगह हमारे पास लोग रहेंगे और वो 1000 का नंबर हमारे पास रहेगा। तो दैट वी विल डू। और बहुत जल्दी उन जो ये लाइब्रेरीज है यहाँ से एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी, कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हम यहाँ से भेजेंगे। इनको इंटरनेट से भी बहुत जल्दी कनेक्ट करके स्क्रीन रहेंगी, कनेक्टिविटी सब कुछ होगा। तो अब अगर हमारे पास फिजिकली कोई वहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल है जिससे आप सिंगल एक कॉन्टेक्ट से सभी के पास कोई मैसेज पहुंच जाता है, तो ये आसान हो जाता है चीजों। तो निश्चित तौर पर अभी पिछले कई महीनों से जब ये चल रहा है, अभी आगे इसमें और भी ज्यादा एडवांसमेंट जो है हमारी टीम जरूर करेगी और फिर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो वो और जल्दी मैं आपको देख के यहाँ बता रही हूँ, आपको बहुत सारे ट्रेनर्स मिल जाएंगे। कोई पेंटिंग में एक्सपर्टीज रखता है, जो फैब्रिक पेंटिंग में, जैसे शिवानी जी हमारे बीच में, श्वेता जी हैं, शी इज इनटू ज्वेलरी बिजनेस, नित्या इज आल्सो इन ज्वेलरी बिजनेस। तो मुझे लगता है बहुत सारे ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें हेल्प करेंगे। अगेन है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट की जरूरत इसके लिए सरकार पैसा दे रही है। मेरी आपकी जेब से पैसा खर्च वो बात अलग है, सरकार पैसा दे रही है। ये क्वेश्चन आया था कि वहाँ जो लाइब्रेरी हम लगाते हैं, मैं थोड़ा सा लेट आई, तो वो लाइब्रेरी के लिए जो वेन्यू रहता है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड। हाँ, हमारा हमने पंचायत में सरपंच के साथ यहाँ से मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारी थोड़ी सी सरकार के साथ संबंध अच्छे हैं। तो वहाँ से सीएम हाउस से एक चिट्ठी आ गई थी, फिर कंसर्न मिनिस्टर ने एक चिट्ठी भेज दी थी और कलेक्टर ज्यादातर हमारे साथ उनको फिक्की से बहुत काम रहता है तो जुड़े रहते हैं। तो सारे सरपंच अपने यहाँ बढ़िया पेंट वेंट करके जगह बनाकर देते हैं और पूरा सहयोग देते हैं। ये जो बुक्स हम लेते हैं वो किससे रिलेटेड रहती है, मतलब किस सब्जेक्ट से रहती है या नहीं, कोई भी किताब? कोई भी किसी भी तरह की किताब। ओके। कोई भी किताब है। देखिए मैं अभी आपको फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करूंगा, आप देखेंगे वो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जो है ना वो भी आते हैं और सॉरी ये फोटोज जो ये रियल लाइब्रेरीज हैं ऐसे। मैडम मुझे ऐसा लगता है ना कि वो बूढ़े हैं नहीं, बस उनके पास डाई वाई का सामान नहीं है। तो अभी बहुत सही। अगर यहाँ से डाई का सामान गायब हो जाए तो हम सब बूढ़े लगने लग जाएंगे। या उनको जरूरत नहीं फील हो रही है अभी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ, ये तो सामान तो मिल जाएगा। नेचर में रहते हैं और वो नेचुरल रहना चाहते हैं। सही बात है। हाँ, पर बेसिकली वो जो चीज है ना, आप बिल्कुल सही करें मैडम, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। ये सारी ज्वेलरी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मोनिका जी भी काफी सारा काम करती है, बैम्बू ज्वेलरी के अंदर इन्होंने ट्राइब्स को सिखाया है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं और सरकार एनएलएम में भी पैसा दे ही रही है, एसआरएलएम एनएलएम में। हम बिल्कुल उन जगहों पर जाकर सबको एक जगह बुलाकर 2-3 दिन का भी हमने अगर या 2-3 घंटे का भी एक सेशन लिया और उसके बाद उसको किसी जैसे मार्केटिंग से कनेक्ट किया, तो ये तो सबके लिए अच्छा है। और अच्छी बात ये है कि इसमें कलेक्टर बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास हम लोगों के दिमाग में करप्शन वाली इमेज होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी वो उसका करप्शन वाला पार्ट अलग है, लेकिन इन कामों से उसकी लेगेसी बनती है। लोग उसको जानते हैं कि वो वाले कलेक्टर साहब आए थे जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया, तो ऑफकोर्स हम ये कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए आप डिजिटल मीडिया भी यूज करना चाह रहे हैं, वहाँ स्मार्ट टीवीज लगे हुए हैं। हाँ, स्मार्ट टीवीज लगे हैं, पूरा जैसे एक अर्बन सेटअप में आप जिस हिसाब से ट्रेनिंग देना चाहोगे वो सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। तो हमें कोई किसी इनोवेशन की जरूरत नहीं। मैं इसको कनेक्ट कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जनपद सीईओ ही हैं। हाँ। वो जब से आप लोग बात कर रहे थे तो मैं उसको बिल्कुल कनेक्ट कर पा रही थी कि एक्चुअली वहाँ हो रहा है ये सारा काम, तो सरपंच लोग करते हैं। और आपने यहाँ बस प्रॉब्लम क्या है कि अपने आप वो एनजीओ काम कर रही है
ज्यादातर जिनका ब्रेड एंड बटर भी उसी से चलता है, तो वो उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहती है बहुत सारी चीजें, इसलिए काम नहीं हो पाता। बिजनेस मॉडल है नहीं। जैसे अगर आप ज्वेलरी बनवाएंगे तो वो जो महिलाएं ज्वेलरी बनाकर देंगे, एक तो आप उसके ऊपर ट्राइबल का, खादी का और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का, रूरल का, सब पे ठप्पे लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऊपर से आपको वर्कफोर्स बहुत सस्ता मिलता है। एक बार वो सीख गया। कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रेडिशनली वो काम करने के लिए थे, उनके घरों में वो चीज होती थी, हमको ही नहीं पता था, या वो उन्होंने मार्केट ना। फिर अर्बन में तो मार्केट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी एक अच्छी चीज है कि जो भी चीज रूरल एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसको सरकार खरीदना भी चाहती है, तो एक्सपोर्ट के लिए अभी उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। तो उसकी बहुत बड़ी यहीं मिलेंगे सर, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं नीलिमा जी से जानना चाहूँगा आपका। Dr. Nilima, retired professor from Newton College. But right now I am director in MB Tourism Institute. मुझे पता है बहुत कुछ है। हाँ, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट और इसका है टूरिज्म वाले जो यहाँ पर MBD के बगल में। हाँ, बदला वाला। तो जैसे सर ने बताया, मैं भी SRLM के साथ बहुत, मैंने 600 महिलाओं को ट्रेन किया है। एंड आई कैन से जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, मतलब दे आर रियली वेरी नीडी टाइप ऑफ, मतलब जो मेरे पास 30 महिलाएं आती हैं, 7 days आई ट्रेन देम और दीदीज कैफे, CM का ही प्रोजेक्ट है, और वो दीदीज कैफे के लिए जो महिलाएं ट्रेन होती हैं, सारे बुकलेट्स हम ही डेवलप करते हैं उनको सारा। जैसे ये मोमो वगैरह है या जो भी फूड आइटम्स है ना, समोसा कचौड़ी तो सभी गाँव तक भी पॉपुलर है, लेकिन बहुत सी चीजें उनको नहीं आती है। तो इसके अलावा अभी जो इसमें था ना, अपना 26 जनवरी वाले में तो हमारा टूरिज्म का ही लगा हुआ था भोपाल हाट में, और सबको बहुत पसंद आया था। एक NGO के साथ भी हम है, संगिनी NGO के साथ, तो ऐसा ऑरेंज ड्रेस पहन के थी वो महिलाएं, तो उनको प्रार्थना मिश्रा वाले। हाँ दीदी कैसे का तो हम लोगों ने सबने खाया, बल्ला को मत जाना। हाँ, नहीं तो वो तो आउटलेट्स खुल गए ना, जुडिशरी में 5-6 जगह खुल ही गए हैं। तो मतलब व्हाट आई वांट टू से है, जो मैंने देखा कि जब वो मेरे इंस्टीट्यूट में एंटर होती है तो बिल्कुल ही मतलब नेचुरली वो उससे गाँव से आई है, दरी सहमी सी, और कहती है हमने तो अपने दरवाजे का कदम भी बाहर नहीं रखा, कुछ ऐसी मतलब बोलती है, मैडम आपके कॉलेज में तो अपने मंदिर जैसा लग रहा है, मतलब नेचुरली बिल्डिंग के लिए वो मंदिर बोलते। तो ऐसे देन उनका एक लैब प्रोडक्शन में ट्रेनिंग होता है 10 to 1। PPT में मॉड्यूल पे वो पूरा पढ़ती है, पूरे मैनर्स, हाउ टू, मतलब जैसे अगर अपन एक सीधी सी बात बोले कि चाकू को नाइफ बोलते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है ना, आलू को पोटैटो बोलते हैं, मतलब व्हाटएवर। तो मतलब थोड़ा सा हम लोग एज ए टूरिज्म में ये भी बोलते हैं ना कि भाई आपको कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट मिल जाए आपके गाँव में, तो कैसे आप थोड़ा सा आप मतलब इतना हो जाओ। और लिटरली जो मुझे पहले नहीं बिलीव होता था, लेकिन क्योंकि करने के बाद ही हम सक्सेस स्टोरी के साथ शेयर कर सकते हैं कि जब वो हमारे कॉलेजेस जिस दिन जाती हैं, तो पहले बार तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब तो अपने मन से उठ के आती हैं कि जैसे आपने, जैसे हमें कॉल अपॉन कर लिया, लेकिन हम लोग का लेवल अलग है, लेकिन उनको तो वो आई, कोई रेखा है, कोई मीना है, और वो बोलेंगी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, मतलब उनकी स्पीकिंग में जो 7 दिन में ये कम्युनिकेशन उनका सही होता है। फिर वो अपना ये नहीं कि कोई हमारे लिए अच्छा बोल रहा है, उनको वो चाहते हैं, उनको ये कि व्हाट दे लर्न एंड हाउ दे विल डू देयर, वो सब कुछ अच्छे से बताती है। और मैं तो खुद बोल के जाती हूँ कि हम जाके, क्योंकि पूरे लोगों के साथ भी हमने कुछ ऐसे किया है कि जैसे पर्टिकुलर गाँव में जो चीज़ ज़्यादा होती है, और वो लोग जैसे आप लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है यहाँ पे कि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, और वो तो पूरे सड़कों में फेंके हुए हैं, तो फिर वो जो हाई प्रोडक्शन को कैसे हम उनको वहीं पर यूनिट्स लगवा बैलेंस करते हैं। तो वो भी चीज़ें हम लोग ने करी। जैसे अभी हमने बेकरी का करा उनके साथ में, क्योंकि बेकरी यूनिट गाँव में अभी कम है, तो बेकरी का कर लिया। और फिर जैसे सफ़ेद कद्दू के लिए वो बोले कि आप करिए, तो अभी करा नहीं है, लेकिन ट्रेनर तैयार करके रखी है कि उसका क्या कर सकते हैं, अचारों में कितने तरह के अचार को प्रिजर्व करके कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ है।
कोलैबोरेट करेंगे, हम लोगों को इस चीज का आइडिया भी आ गया। जैसे मैं कुछ चीज किसी करने बात के पे बाद हो गई एक डील होगी है ना, आप दोनों की किसी बात पे अभी हम लोग कुछ हाँ, जब इस भी- चीज में हम इनसे जब भी कोई आगे ऐसे कुछ बात करते ना, हाँ। तो मुझे बहुत डर लगता है। कोई भी कुछ काम करेगा, मिश्रा जी के पास उसको लेकर एक आइडिया होगा, वो अपने आप और आता अभी है। हाँ। अब कल से इतने ये सारे बेटा, पेंडिंग वर्क आ जाएंगे मेरे पास, ये कंप्लीट करो। Lastly, I would like to share कि very good people, मतलब जैसे मैंने तो एज अ डायरेक्टर आफ्टर रिटायरमेंट टीचिंग के बाद काम कर रही हूँ, वो जैसे अभी आप लोग भी कह रहे हैं, मैं किसी से भी कुछ कहती हूँ, कोई भी मतलब नेगेटिविटी नहीं होता, नहीं बोलते ही नहीं है। मतलब ये कि पहले से प्रिपेयर हो लो कि भाई ये तो हाँ ही बोलेगा और अपने को करना ही है। मतलब ये चीज मैंने देखा कि देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू कोलैबोरेट, कनेक्ट। दीदी एक्चुअली क्या होता है, ये इतना नोबल कॉज है ना वही तो। कि आप मना कर ही नहीं सकते। आप भले ही वो चीज डिले हो सकती है, 2 दिन की 4 दिन डिले हो जाएगी, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। ये इतना नोबल कॉज हो जाता है। और कोई चीज सिखाना, किसी के साथ अपनी कोई कला बांटना, मुझे बस ये बातें कहना है बहुत कि उन महिलाओं के साथ जब मैं हुई तो जो बीच का जो गैप बोल रहे हैं ना, कि अपन उनको अंडर एस्टिमेट करें, उनको हमारी जरूरत है। लिटरली कई लोग जैसे रो के जाते हैं कि मैडम 7 दिन में आपने क्या कुछ नहीं हमको दीजिए, अब हम अपने बच्चे के लिए मतलब बिल्कुल राजी की रानी बन गई हमने। हाँ, लाइक दैट। और मैडम हम ये कर रहे हैं क्योंकि ना अभी आपकी सोनिया मीना मैडम जो है अब वो तो होशंगाबाद आ गई अब है। वहाँ चलिए, पहले थी वो वहाँ हमको पे। केसला में ही एक प्रोजेक्ट करना है जो उनकी कलेक्ट्रेट में ही आता है, और उनको खुद को भी इसमें इंटरेस्ट था, पर वो उस पोजीशन में बैठकर कई बार नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। एज कैरेक्टर करना आसान होता है, हाँ, वो तो हम बहुत जल्दी इस पे कोलैबोरेट करते हैं। जैसे करिए आप लोगों कुछ अपॉर्चुनिटी जैसे अभी हम जस्ट आपसे जैसे एक बहुत आइडिया मिला। मतलब सब कुछ कनेक्टेड हो गया ना, बहुत सारी चीजें हो गई तो वहाँ नमस्ते, मैं तो एक लेखिका और गृहिणी, तो ना मेरे पास बिजनेस आइडियाज है, ना सरकारी और गैर सरकारी जानकारी। आप बात कंप्लीट करिए, उसके बाद हम चार्ज मैं एक जो लेखिका वाला दिल है, उस दिल से मैं आपको बचपन का एक मेरा जो ये तो एक घटना बताना चाहती हूँ जो मुझे आज तक याद रहती है। तो एक शायद मेरा जो दिल है लेखिका वाला इन चीजों को ज्यादा याद रखता है। तो हम लोग का बचपन जो है बस्तर में गुजरा है। मेरे पापा एक सरकारी अधिकारी है, पूरा बचपन की गुजरा है। वरिष्ठतम अधिकारी होते हुए भी हम लोग पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, क्योंकि पापा का यही था कि जब बाकी बच्चे तभी आएंगे जब हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे। तो हम उसी तरीके से पढ़े हैं। टाट पट्टी लेके जाते थे घर से, बिछाते थे, झाड़ू लगा के दलिया खाते थे और पढ़ते थे। तो उसी माहौल में पढ़े और मैंने उन लोगों को बहुत करीब से देखा उन बच्चों को, क्योंकि हम जैसे तो एक कोई थे, बाकी तो आदिवासी बच्चे थे। तो मुझे याद है कि कॉपीज तो खैर हम लोग भी उस समय ऐसा करते थे, पुरानी कॉपी जो बच गई उनको फाड़ फाड़ के आपने सिल लिया और एक नई कॉपी बना ली, ये काम करते थे। तो आज मैं स्टेशनरी लेके आई हूँ। उसके पीछे मेरा थॉट ये है कि जब एक बार होमवर्क दिखाया जा रहा था, हमने सबकी कॉपीज मंगाई, तो एक बच्चा था बहुत गरीब सा होगा, तो उसने भी इस तरीके से कॉपी बनाई थी पुरानी पन्नों की। तो मैडम जो ही थी, पता नहीं किस मूड में थी, उन्होंने वो कॉपी इस कदर उसके मुंह पे फेंक के मारी कि ये क्या है, ये कौन सी कॉपी आपकी, प्रॉपर कॉपी नहीं है आपके पास। तो वो घटना मुझे मतलब इतनी बच्ची थी मगर फिर भी उसने मेरे दिल को इतना छुआ कि उस बच्चे का आत्मसम्मान का क्या, क्योंकि मुझे लगता है आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में। तो वो चीज मुझे हमेशा कुछ इस तरीके की बातें जो है हमेशा कचोटती रहती है कि ये लोग इतनी कम सुविधाओं में रहने के आदि है, उनको कुछ नहीं चाहिए, पर आत्मसम्मान भी नहीं गया। क्यों गए, बच्चा गरीब था, मतलब उन लोग के पास मैंने देखा है कि यूनिफॉर्म्स तो खैर सवाल ही नहीं उठता था पहनने का, चप्पलें पहन के आते थे, अपने स्लीपर्स पहन के आ रहे, कोई नंगे पैर चला आ रहा है। टिफिन का तो है ही नहीं, कागज के उसमें हम लोगों को दलिया मिलता था पका हुआ, हम लोग भी वही दलिया खाते थे और यही बटता था वही खाते थे वो बच्चे। तो ये चीजें मैंने बड़ी करीब से देखी है, मुझे लगा तो मैं कुछ इसलिए इस बार कॉपीज लेके आई हूँ कि बच्चों को नई कॉपीज मिले, मेरा नहीं करना। ये तो बहुत ही एग्जैक्टली ना, अभी हम यही सोच रहे थे कि हमारे सारे के सारे वीडियोस तो बने गए। आप लोग भी आकर बताइए ना। हाँ, मैं बहनों और भाइयों, हाँ हम लोग अभी आगे इस चीज के हैं कि बहनों और बहनों। तो आज हमारे बीच में भाई भी मौजूद है, बहुत अच्छी बात है कि हम साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। मैं डॉक्टर संचिता जैन,
मेरा डेजिग्नेशन तो प्रोफेसर का ही है, लेकिन मेरी प्यारी बहन मुझे टीचरों की टीचर कहती है, क्योंकि मैं बीएड और एमए क्लासेस पढ़ती हूँ। टीचर बनने के लिए जो ट्रेनिंग करने आते हैं उनकी टीचर है, तो एक टीचरों की मैं टीचर है। बेसिकली एजुकेशन से ही जुड़ी हूँ, तो बुक से मेरा गहरा नाता है। और किताब, मैं बुक लवर बचपन से रही हूँ। बचपन में जो जिस प्रकार की किताबें हमारे जमाने में चला करती थी, चंदा मामा, नंदन, चंपक और अमर चित्रकथा वगैरह वगैरह, कोई ऐसा एडिशन, कोई ऐसी किताब जो होगी वो मेरे से छूटी नहीं होगी। मैंने वो सब पढ़ी। और बड़े होने के बाद मैंने लगभग 5 लैंग्वेजेस जानती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, और अभी रिसेंटली मैंने 2 साल पहले तमिल भी सीखी है। और एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार जी से मुझे उसके लिए ऑनर भी मिला हुआ है, क्योंकि मैं एकमात्र टीचर एजुकेटर हूँ जिसने इस लैंग्वेज को सीखने की हिम्मत दिखाई, बिकॉज ये बहुत टफ लैंग्वेज है। तो मैंने इसमें भी थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ा है। तो मैं आज 45 बुक्स, मेरे पास जो कलेक्शन था वो खुद मेरा पर्सनल कलेक्शन है, वो मैं यहाँ पर इस संस्था के लिए लेकर आई हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगी, आप लोग गर्ल्स के एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें यहाँ पर कर रहे थे। मैं एजुकेशन से बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी रही हूँ। एज प्रथम है, अजीम प्रेम जी है, फिर अमल है, और आपका और भी कई संस्थाएं हैं। जैसे यहाँ पर अभी कल ही मेरे हमारे एक वर्कशॉप होने जा रही है, SOS MP SOS आपने सुना होगा, ओपन बोर्ड, हाँ, उनकी और एक संस्था के कोलैबोरेशन से। संस्था का नाम सीक्रेट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो उसमें भी हम ड्रॉप आउट गर्ल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 2000 आफ्टर 10th, आफ्टर 8th ड्रॉप आउट हो जाती है, पढ़ती नहीं है, आगे नहीं बढ़ती, उनके लिए हम अब काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन की किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड पर मैं काम कर सकती हूँ आप लोगों के साथ हमेशा, जब भी आप चाहें, जहाँ भी चाहें। और आप हमें याद कर सकते हैं, हमारी सभी सखियाँ कर सकती हैं, हमारा पूरा शाटिका ग्रुप आपके साथ है। और ये बहुत ही मतलब ग्लोबल कॉज से भी बड़ा वर्ड मेरे पास अभी है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि अगर हम लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं तो ये सबसे, और अगर लड़कियों के लिए लड़के काम कर रहे हैं ये और भी अच्छी बात है। इनके लिए तालियां, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गर्ल्स तो गर्ल्स के लिए करती ही है, लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी महानता है आपकी। काफी समय से इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी कॉज हो या बिजनेस है या कुछ भी है, और हम उसमें जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करते, हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। सब कुछ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। एक बात आपसे कहूँ कि इक्वालिटी तो होती ही नहीं है, मेरी बात से कई लोग यहाँ असहमत होंगे। ऊपर वाले ने ही हमें अंतर बनाया है। Yes, I fully logically everything is equal, but physical, biological, mental status are not equal. मैं साइकोलॉजिकल फील्ड से हूँ, तो हमारे अंदर जितना क्रिएटिविटी हमारे अंदर जितनी होती है, जितनी हमारे अंदर डेडिकेशन होता है, जितना हमारे अंदर किसी भी चीज को करने की एक लगन, सेक्रीफाइस वाली जो, वो आप पूरा मत मानिएगा, आप लोगों के अंदर उतना नहीं पाया जाता। आप लोग जल्दी से ना एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा सा पैशनेटेड हो जाते हैं, हम लोग नहीं होते। इसी कारण हमारी जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो आप बुरा मत मानिएगा, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। मैं अपनी क्लासेस भी मैं भी बच्चों को बताती हूँ कि लड़के जितने भी हैं वो मेरी बात से बुरा ना माने, एग्री करें मेरी बात को, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं, मेरा थॉट नहीं है ये। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आपका कैंपेन है बहुत अच्छा है, और बहुत ही मैंने जो कि एनजीओ के साथ काम किया है, तो रिसेंटली मैं पेपर्स करके भी एनजीओ के साथ भी मैंने थोड़ा सा काम किया है। और मैंने इंडिया की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में विजिट किया है, और सभी यूनिवर्सिटीज में मैंने वहाँ पर अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन किए। मेरे बहुत सारे पेपर पब्लिक हुए हैं, और मैं पता नहीं क्या बताऊँ, मैं बारे में बताना नहीं चाहती, ज़्यादा लोगों को लगेगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ, पर मैं क्योंकि मैं लड़कियों के लिए करने के लिए बहुत ईगर हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ जुड़ूँ और ये काम करूँ। तो मेरी 45 बुक्स जो है वो भी आपके लिए डोनेटेड है, जिसमें डिवोशनल भी है, मोस्टली डिवोशनल बुक्स मेरे पास मिलेगी आपको, और इसके साथ लिटरेटिक भी है, मोटिवेशनल भी आपको मिलेगी,
क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, मोटिवेशन का भी काम करती हूँ, तो ये सब इस तरह की बुक्स ज़्यादा मिलेगी। और रहा सवाल स्कूल बुक्स की, तो मेरे कॉलेज में जो स्कूल बुक्स जो राज्य शिक्षा केंद्र हमको प्रोवाइड करता है, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें चलेंगी? कि अभी एजुकेशन में ना सारी एनसीईआरटी की बुक्स आ गई हैं, तो अगर पाठ्य पुस्तक निगम की चलेगी तो हमारे पास बहुत सारी किताबें, तो मैं वो सब कार्य कर लाऊंगी। बिल्कुल, आप बताइएगा, हमारी टीम जाकर वहाँ से करेगी। अच्छा, वो भी हो सकता है, बट इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कार में अगर आ जाएंगे तो मैं कार में भी ले आऊंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं, और आपका ये बहुत मोटिव जो है वो बहुत अच्छा है, बायस है, इसके साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। हाँ, ये बच्ची बहुत देर विचार प्रकट करेगी। आपका नाम? इनाया। इनाया। मैंने तो कुछ महीने पहले या फिर हफ्तों पहले मेरी मम्मा ने कहा था कि ये सारी बुक्स मेरी सीनियर केजी की क्या किसी और को देने को बोला, रद्दी वाले को देने बोली, पर मैंने बोला मम्मा नहीं, हमें काइंड बनना है गरीब बच्चों को, तो आप वो गरीब बच्चों को दे दो जो अभी इतने सैड है कि हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, वो जिद करते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, तो कम से कम उनके लिए कुछ तो अच्छा होगा ना। आप लोग के फैमिली में कुछ लोग रहते होंगे जो विलेज में है, तो उनके बच्चे कितने दुखी होंगे, तो आप लोग उनके बच्चों को देंगे तो आपको अच्छा फील करेगा ना। बहुत अच्छी बात है बेटा। थैंक यू। और देखो, गॉड ने आपके पास हम लोगों को भेज दिया बुक्स लेने के लिए, आपने ऐसा सोचा और आपकी बुक्स जो है अब उन्हीं बच्चों के पास पहुंच रही हैं। हम आपको भी किसी दिन वहीं ले चलेंगे, अपने हाथ से देना उन बच्चों को। बहुत स्ट्रॉन्ग। नमस्ते सभी को। और शाटिका ग्रंथ से मैं शुरू से जुड़ी हूँ, मतलब मैं इनफैक्ट शालिनी दीदी से शुरू से जुड़ी हूँ जब से शाटिका बना नहीं था। तो साड़ी के अलावा हमेशा मेरा एक सपना था कि शाटिका ग्रंथ किसी इसी तरीके की संस्थाओं से या कोई सोशल वर्क से जुड़े, जिससे हम महिलाओं को केवल सिर्फ वो फन लविंग वाली पार्टी और फिर गेट टुगेदर और फोटो वाली पार्टी से दूर हटके थोड़ा सा सोशल सर्विस में भी या कुछ हम अपनी तरफ से एक योगदान दे सके, इस तरीके के ग्रुप से जुड़े। तो मेरी मुलाकात रैना से हुई थी। तो सबसे पहले जब रैना और भैया का जब मैंने काम देखा था, तो हमेशा से मैं एक लोगों से कहती रही हूँ कि आप लोग जो भी इनोवेटिव आइडियाज आए वो शाटिका ग्रंथ के साथ रखें और हम लोग सब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज मैं अपनी आवाज़ के थ्रू सारी शाटिका सखियाँ जो यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं उनसे को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके के इनिशिएटिव में अपना समय देना, समय तो आजकल किसी के पास नहीं है, पर समय दें और इस तरीके के इनिशिएटिव से जुड़े। आज जैसे आपने बुक डोनेशन, तो आज हम बुक्स लाए हैं, मैं कोशिश करूंगी कि हम सब शाटिका सखी एक एक कॉपीज भी दें, जो न्यू फ्रेश कॉपीज होती हैं एक एक कॉपीज भी दें, कि जिससे हम लोग 126 मेंबर्स हैं शायद ग्रुप में, तो वो 150 के करीब कॉपीज और एक एक पेंसिल सब कोई अफोर्ड कर सकता है, वो भी हम प्रोवाइड करें। मैं कुछ इस तरीके की बुक्स लाई थी बच्चों के लिए। मैंने जब ये बैनर देखा था तो मैंने देखा वो छोटी दो बच्चियां, मतलब किस तरीके से वो कितने अच्छे से इस तरीके की क्यूरियोसिटी के साथ, तो इस तरीके की बुक्स मैं लाई हूँ बच्चों को देने के लिए, जिससे उन लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप होगी। उनको ये देख के, क्योंकि जब हमारे बच्चे इतने खुश होते हैं तो वहाँ कितने खुश होंगे। हमारे बच्चे तो गूगल और इस पे भी देख लेते हैं, उन लोगों के पास तो वो सोर्सेस भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके की बुक्स, कुछ मैं पजल बुक्स भी लेके आई हूँ जिससे बच्चे पजल वगैरह कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रैना का। मैं दिल से भैया को थैंक यू बोलूंगी ये सब कि हम और आपके लिए कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। सारी शाटिका सखियां, हम लोग जो भी जितना भी हमसे होगा वो सब कंट्रीब्यूशन हम करते रहेंगे। ठीक है। मैं अंकिता मिश्रा, हमारी एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी है, मैं और मेरे हस्बैंड देखते हैं हिल इंटरनेशनल के नाम से। तो मैं अपनी फ्रेंड गोल्डी से मिली और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस कराया
शाटिका ग्रंथ। मैम से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर आप सबसे हुई। मुझे इन्होंने बताया, मैम भी मैसेज डाल रहे थे ग्रुप में कि भाई एक बुक डोनेशन कैंप है और आप आओ। तो मैं सोच रही थी कि बस यहाँ पर यही फोटोशूट और एक किटी जैसा माहौल होना है और पुरानी किताबें देंगी और उसके बाद से आ जाएंगे। पर यहाँ आने के बाद सर आप लोगों की बातें जो मैंने सुनी, ये चीज ही कुछ और लगी। यहाँ कुछ अलग ही प्रारूप मुझे दिखा। यहाँ पर बड़ा उत्थान, जो गरीबों का, गांव वालों, ग्रामीण का जो उत्थान है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि मैं अपनी बेटी की बुक्स लेके आई, बाकी सबने भी अपने बच्चों की पुरानी बुक्स लेके आए और बुक्स जाएंगे। कपड़ों के कतरन की बातें हो रही हैं, नए नए आइडियाज बताए जा रहे हैं कि हम उनको कैसे एजुकेट करें, उनके साथ कैसे काम करें। मैं तुरंत बाहर गई और मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और वो डीबी मॉल मेरे बेटे को लेके चले गए कि अब तुम यहाँ पर अपना करो और आ जाना। मैंने कहा यार मुझे कुछ बोलना है, मुझे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, आप आ जाओ यहाँ हम बात करते हैं। तो हमारा काम पर्यावरण का है। हम शहरों में लोगों को पर्यावरण बचाओ का नारा बोलते हैं और क्या करें, किस इंडस्ट्री में क्या लगाएं और जागरूक करें। अब गांव में ऐसी क्या चीजें हैं, गांव के लिए तो बहुत स्वच्छ पर्यावरण है, स्वच्छ हवा है, सारे पेड़ हैं, लेकिन हाँ हम उनको सैनिटाइजेशन बता सकते हैं, उसके बारे में हम बहुत उनको जागरूक कर सकते हैं। अभी भी जैसे मैम ने बताया था, एक पैड मैन मूवी में मैम ने काम किया और गांव वालों को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैंने आपका एक वीडियो देखा था। हम वो भी एजुकेट कर सकते हैं, हम पुराने कपड़े दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, और वो जो वेस्ट मटेरियल जो होता है गांव में वो कहाँ जाए, वो कैसे, उसका कैसे यूज हो सकता है, हम वो भी जाके बता सकते हैं। मेरे साथ पूरी टीम है, अगर आप बोलिए तो बिल्कुल मैं अपने हस्बैंड के साथ, इस पूरी टीम के साथ आपको मिलवाऊंगी और हम पर्यावरण के और उत्थान में गांव वालों के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा ही नया योगदान, एक नया ही बड़ा कदम है। खिलौने देना भी और खिलौने बनाना सिखाना भी। खिलौने देना भी, बनाना भी सिखाना। ये प्रतीक जैसे आपने बात बोली ना एनवायरमेंट की, गाँव की, वहाँ बैठे थे उठ कर आ गए। आपको मैं इसका एक रीजन बताता हूँ। गाँव में आज की डेट में जो जमीन है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज है वो 1% होना चाहिए, 0.25% भी नहीं है, और आधे % से नीचे वो जमीन बंजर हो जाती है। मतलब वो जमीन बाज है, वो अपने दम पर खुद पौधे नहीं पैदा कर सकती, पेड़ पौधे नहीं पैदा कर सकती। उसके लिए जरूरी है कि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाए। तो उसको बढ़ाने के लिए जो बायोचार वाला इनिशिएटिव है कार्बन परसेंटेज का, वो एनवायरमेंट के अंदर का पार्ट है। तो इस तरह की चीजें हम अफकोर्स कर सकते हैं, वो गाँव में बहुत जरूरी है। तो वो चीजें हैं, मतलब सीधा इनके फैक्ट्स में आपके सामने रख दूं तो गांव में दो बड़े पॉल्यूशन जो इस समय हो रहे हैं, वो एक सॉइल पॉल्यूशन है और एक वाटर पॉल्यूशन है। मतलब जो यूरिया हम डालते हैं उसका बड़े मुश्किल से 30% मैक्सिमम जो होता है एब्जॉर्प्शन 30% होता है, 70% रन ऑफ वाटर में जाता है, वो वापस बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो हम वहाँ रियलाइज नहीं करते। शायद इसके लिए, अब मैं वहाँ का गाँव का हूँ, शायद मुझे वो उतने अच्छे से नहीं सुनेंगे, पर यदि कोई एक्सपर्ट आकर उस पर बात करेंगे, हम अपनी टीम के साथ काम कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं और क्या कहाँ कमी रह रही है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम वो सारी चीजें भी उसमें ऐड करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नित्या जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? नित्या जी अच्छा आइए। सभी को नमस्कार, मुझे मौका देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मैं अनुराग श्रीवास्तव और शेफाली जी का मैं हस्बैंड हूँ। पेशे से मैं वकील हूँ, मेरी लॉ फर्म है, और पैशन से मैं आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और मैंने भी, मैं और शेफाली जी दोनों एक छोटे जिले को ही बिलोंग करते हैं, भले ही उनका नेता बड़ा हो छिंदवाड़ा को, और हम लोगों ने छिंदवाड़ा में बहुत चीज़ें देखी हैं। कुछ चीज़ों पे जहाँ आप लोगों ने बोला है, थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। छिंदवाड़ा एक बेसिकली ट्राइबल एरिया है, और मैंने छिंदवाड़ा में वो समय भी देखा है जब, अगर आप लोगों ने सुना, आप लोग गए भी होंगे, पाताल कोट करके एक जगह है जहाँ अब सरकार ने सड़कें बना दी हैं, नीचे तक कारें भी जाती हैं।
मैं उस दौर में पतालकोट में नीचे उतरा हूँ जब एक पॉइंट पे ऊपर जो पचमढ़ी का रास्ता है, तामिया आप जाएंगे, तामिया में ऊपर जाकर के गाड़ियाँ खड़ी होती थी और रोप्स के सहारे हम नीचे उतर के जाते थे। हाथ छिल जाते थे हमारे जब हम वो रोप से उतरते थे। नीचे जाकर के वहाँ पे 16 गांव हैं, बेसिकली जितने गोंड और इस तरह की जो जातियाँ हैं वहाँ पे, जनजातियाँ, वो वहाँ रहते हैं। हमने वो दौर देखा है। उस जंगल में जो सबसे महंगी चीज शायद शहरों में बिकती होगी, जो हम लोग मेवा खरीदते हैं, चिरौंजी। चिरौंजी वहाँ पे इतनी होती है, इतना प्रोड्यूस है चिरौंजी का। और हमने वो दौर देखा है कि उस पतालकोट में नीचे जो विलेजेस थे उनके पास अगर कुछ नहीं होता था तो वो था नमक, क्योंकि वहाँ नमक का कोई सोर्स नहीं है। तो हमने वो देखा है कि जब वो आदिवासी चिरौंजी तोड़ते थे और वो शहर में छिंदवाड़ा में लेके आते थे तो वो चिरौंजी एक तरफ तराजू में रखी जाती थी और दूसरी तरफ खड़ा नमक, जो साबुत नमक आता है जिसको कूट के हम पीस के बनाते हैं, वो खड़ा नमक जो व्यापारी रखते थे वो तराजू में रखते थे। जो बार्टर सिस्टम होता है, उस बार्टर सिस्टम में उतने नमक की जगह वो चिरौंजी लेकर के जाते थे। नमक की शायद उस वक्त खड़े नमक की वैल्यू 2 या 5 रुपए किलो होगी और चिरौंजी उस वक्त भी 300-400 रुपए किलो होती। तो दैट हम ऐसे समाज में हम जी रहे हैं और हम ऐसा समाज है जो बहुत जल्दी क्लास विद इन क्लास बनाना सीख लेता है। वो जो भूमि का पिता है, जो 1 एकड़ पे खेती कर रहा है, वो कभी भी उन पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करेगा, उन केमिकल्स को यूज नहीं करेगा जो आमतौर पे एक बड़ा किसान कर रहा है जिसके यहाँ हार्वेस्टर मशीन है। रीजन क्या है? उस 1 एकड़ में जो किसान खेती कर रहा है उसका आधा तो उसे ही खाना है, उसको खुद खाना है, उसके परिवार का, उसका जो रोज का राशन है वो उसका खेत है, 1 एकड़ 2 एकड़। हम उनको मिस कर जाते हैं। क्लास विद इन क्लास कैसे बनती है, ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, और हम क्या समाज हो गए। बेसिकली मैं ये बोलता हूँ कि अगर बेचारा हमारे हिंदुस्तान में कोई बेचारा समाज है, बेचारा समाज, तो वो अर्बन मिडिल क्लास है। सबसे ज्यादा बेचारा समाज अगर कोई है तो वो अर्बन मिडिल क्लास है। एक तो उसके पास कंपटीशन है, उसको सरवाइव करना है हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में। कंपटीशन इस बात का है कि वो दूसरे के यहाँ क्या हो रहा है उससे ज्यादा प्रभावित है। आप गांव में जाएंगे, 7 बजे रात हो जाती है, वो सो जाते हैं, उन्हें मतलब नहीं उनके यहाँ टीवी लगा है, कितने का लगा है, क्या लगा है, कैसे गद्दे पे सो रहा है, कोई मतलब नहीं। हायर क्लास के पास कोई कमी नहीं, मिडिल क्लास कंपटीशन में जी रहा है और उस कंपटीशन में उसके पास सरवाइव करने के लिए एक ही चीज है, अर्बन जो बिजनेसेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे, या तो वो बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है। और जब वो नौकरी और बिजनेस कर रहा है तो वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है कि जहां से आपने बात चालू करी थी कि उसको बिल्कुल नहीं मालूम है, वो देखना भी नहीं चाहता कि वो क्या खा रहा है दिन भर, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसके शरीर के लिए ज्यादा जरूरी है, वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। उसको बस वो अपने सर्वाइवल के स्ट्रगल में जी रहा है, इसलिए वो बेचारा है। तो फैक्ट क्या है कि वो जो किसान है जिसको एक बार पैसा जिसके पास आने लगा, जो बड़े बड़े हार्वेस्टर्स मशीन लगा करके अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उनको ही ये ज़ील होती है जैसे हमारे अंदर होती है शहरों में कि हम और ज्यादा कमाएं। जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती जा रही है, पैसे पे सब कुछ डिपेंड होता जा रहा है, उसको जरूरत नहीं है। उसको जिसके पास 100 एकड़ की खेती है, 200 एकड़ की खेती है, ये सब बेकार बातें हैं। मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, मुझे मालूम है कि जमींदारी एबॉलिशन एक्ट कब आया था हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बाद भी आज आप गांव में जाएंगे तो वहाँ 100, 200, 300 एकड़ लैंड के लोग हैं जिनका आप खत्म करो तो दिखता नहीं कि सूरज रहा डूब रहा, वहां तक हमारी जमीन है। और ये जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज कर रहा है वही किसान है, क्योंकि जिसको अपनी खेतों से 10 लाख रुपए की फसल हो रही है वो उसको 1 करोड़ करना चाहता है। वो गरीब जो 2, 3, 5, 1 एकड़ पे कर रहा है उसके लिए तो सर्वाइवल इश्यू है, वो खा भी रहा है और आपको दे भी रहा है। तो सवाल ये कि हम वो जो लोग केमिकल या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कतई बेचारे नहीं है। भले ही उनके बच्चे गांव में ऐसे ही लाइब्रेरी में आकर के आपकी बुक्स यूज कर रहे हो, पर हमारे लिए वो कतई बेचारे नहीं। और इसलिए नहीं है, जैसा आपने बोला कि उसने बोला कि हाथ धो, उस व्यक्ति को ये मालूम है कि आपने संतरे का पेड़ लगाया है तो कौन सा केमिकल डालना है, मूंग की फसल लगाना है तो कौन सा केमिकल डालना है, दूसरी कोई फसल लगाना है तो उसमें क्या केमिकल और क्या पेस्टिसाइड लगेंगे। मेरा खुद का, मैं रामदेव बाबा से बड़ा प्रभावित हुआ तो मैं लौकी का जूस पीने लगा। छिंदवाड़ा में थे हम उन दिनों, 2005 के पहले की बात है, हम रोज लाते थे लौकी का जूस निकालते। मेरा ही एक जूनियर था तो गाँव का था और उसने बोला भैया ये लौकी मत लो आप,
और उसने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि वो इतनी छोटी सी एक लौकी लेके आया, रात में उसने इंजेक्ट किया, रात भर उसको लपेट के बोरे में रखा, सुबह वो लौकी इस साइज की हो गई थी। और वैसे ही उस लौकी को मैं स्वस्थ लौकी समझता था जब मैं मार्केट जाता था। तो वो जो लोग हैं उनकी नॉलेज ये किताबों से या केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री में एमएससी या बीएससी कर ले तभी पता चले कि ये पेस्टिसाइड का क्या, वो सब चालाक है, वो जानता है कि वो आपको क्या खिला रहा है। और इसलिए क्या है मालूम, हमारे बाड़े की सब्जी और हमारे खेत की सब्जी, ये गांव में डिफरेंस है। बाड़े की सब्जी उसके लिए क्योंकि उसमें वो केमिकल और पेस्टिसाइड्स नहीं डालता है, वो लौकी की बेल अपने घर के छत पे चढ़ा देता है, उसी को तोड़ के खाता है। आपको खेत में लौकी लगा के प्रोफेशनल हो गया है वो। तो ये एक बड़ा अजीब सा हमारी सोसाइटी में डिफरेंस आया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम गांव तक पहुंचते हैं तो हमारा फोकस उन लोगों पे होना चाहिए जो छोटे किसान हैं, जो जेन्युइन किसान हैं, क्योंकि बेसिकली ये कि वहां से उनको सपोर्ट करके और उनको ऑर्गेनिक मार्केट से जोड़ करके या उनको डायरेक्ट जोड़ करके अगर हम कुछ कर पाए तो दैट वुड बी बेटर। अदरवाइज हम तो ऐसा समाज है कि वो तो केमिकल और पेस्टिसाइड डाल के मिर्ची उगा रहा है, और वो मिर्ची जब एक इंडस्ट्री के पास आती है तो वो उसमें ईंट का बुरादा और मिलाता है या लाल रंग और मिलाता है, हल्दी में पीला रंग लगाता है, हल्दी में मैं नहीं बताऊंगा कि क्या मिलाता है। अगर ये आप लोग जानते हैं या बहुत फील्ड में काम कर रहे हैं तो बिलीव माय वर्ड, सुनने में बुरा लगेगा, खाते समय शायद आप थूक दोगे, लेकिन अस्तबलों से घोड़ों की लीद और हाथियों की लीद हल्दी आपके धनिया की जो फैक्ट्री होती है उनमें जाती है, और हम क्या खा रहे हैं नहीं। तो इंसान बड़ा अजीब सा हो गया। हम वहां तक पहुंचे और जेन्युइन लोगों को अगर हम मिलकर के उनके साथ काम कर सके वो बहुत अच्छा होगा। और जब आप लोगों ने कतरनों की बात करी, मैं ऐसा समझता हूँ हम खुद करें। अगर हम थोड़ा भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं तो एक कतरन की डोरमेट अगर बनाता है कोई, ऐसे हम 10 डोरमेट हम ही खरीद लें और हमारे घर जो आए उसको रिटर्न करके हम इसी कतरन के हम इसको पॉपुलराइज करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि ऐसी गिफ्ट्स हम बटोरें, ऐसी चीज हम बटोरें। और हम तो देते ही है ना, हम आपके यहाँ जाएंगे, किसी के यहाँ जाएंगे, किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ हम जाकर के चाइनीज मटेरियल खरीदें जो कि मार्केट में हमें नहीं मालूम कि गिफ्ट शॉप में आप जा रहे हो तो इंडियन है कि चाइनीज है, यू डोंट नेवर। तो जो ये प्रोड्यूस आता है ये हम ही प्रमोट करें, बनवाएं, किसी को बेचने की जरूरत नहीं। हमें सोच ले कि भाई 10 पीस मैं लूंगा, 20 पीस आप लोगे, 100 ऐसा है, कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है। जब प्योर लॉकडाउन हुआ था कोविड के कारण और शुरू के 10 दिन बाद हम लोग के पास मैसेज आनी चालू हुई थी कि लोग फंसे हुए, उनके पास फूड नहीं है, तो हम लोगों ने आपस में फोन करके ही कि घर में किचन चालू कर लिए थे। कोई 10 पैकेट, कोई 20 पैकेट, कोई 10 पैकेट, ऐसे खाने बना के अपने आसपास के लोगों को बांटे। तो चेंज चलती जाती है, अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो चेंज चलती जाएगी। और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, राजीव जी हैं, मोनिका जी हैं, ये लोग बहुत समय से, आप लोग हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं। तो ये कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है, इट कैन बी वेरी वेल डन। मैं समझता हूँ कि गांव में भी जो मैंने शुरू करी थी बात, क्लास विद इन क्लास हो गई है। लेट अस आइडेंटिफाई द क्लास विच इज एक्चुअल द नीडी क्लास। ये बहुत ही है। हमारे यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी चली, नॉट टू स्पीक मच अबाउट इट, बस उसमें भी क्लास विद इन क्लास हो गई। जो आगे निकल गए हैं वो नीचे वालों को ऊपर नहीं आने दे रहे। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू टैकल विद। और जहाँ मेरे को चूंकि आपके इस प्रोग्राम के बारे में शेफाली जी ने जब बताया तो मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि आपका जो टैगलाइन है वो रूरल इंडिया डोनेट बुक है। हम बहुत सारी बुक्स लेके आए, डोंट नो, हमने काउंट भी नहीं किए, बट मैंने यहाँ आने के बाद फील किया कि जो आपने मैसेज जो व्हाट्सएप पे मुझे पढ़ने मिली, मैम सॉरी बट मेरा ये रूरल इंडिया डोनेट इंडिया का जो आपका वो था ब्रोशर था उस पर ध्यान नहीं गया। मैंने नीचे की पूरी मैसेज पढ़ ली। अनफॉर्चुनेटली मेरी दोनों डॉटर्स पहले कार्मल में थी, फिर डीटीएस में थी, तो मेरे पास तो सारी इंग्लिश मीडियम की ही बुक्स थी जो हम बहुत शौक से लेकर के आए। आई डोंट नो। और वहाँ अब यहाँ आके मैं शेफाली जी से यही बोल रहा था कि जो एक्चुअल बुक्स रिक्वायर्ड हैं, एजुकेशनल बुक्स अगर हमको देनी है तो हमें ये अब देख लेना चाहिए कि वहाँ पे सीबीएसई की बुक्स नहीं लगेंगी, एक तो स्टेट बोर्ड की लगेंगी और दूसरे प्रिफरेबली हिंदी मीडियम की होंगी। इंग्लिश सीखने के लिए, नॉलेज के लिए बिल्कुल उनको आनी चाहिए, बट मैं समझता हूँ वहाँ पे टीचर्स भी हमारे रूरल स्कूलों में कैसे हैं वो भी हमको सब पता है। तो आई डोंट नो आपके कितने काम आएंगी वो बुक्स। नंदरलेस हम बहुत शिद्दत के साथ लेकर के आए हैं और वहाँ ना काम आए तो शहर में भी बहुत बच्चे हैं जिनके लिए वो उपयोग में आ सकती हैं।
तो थोड़ा सा मैं वो जो आपकी मैसेज जो व्हाट्सएप पे फ्लोट हुई है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज अगर कर लें इस आपके ब्रोशर जो आपने दिया उसके साथ कि ये रूरल पर्पसेस के लिए है, तो हम इसमें ना सर एक चीज जो है ये डाउट होता है, इंग्लिश हिंदी की बुक्स है ना, आजकल गांव के अंदर भी हमने भी पूछा था, तो वो 20-30% किताबें जो है वो इंग्लिश की ही मांगते हैं। हाँ, बट जो यहाँ चलती होंगी डीपीएस वगैरह में वो बिल्कुल नहीं, बट आपका प्रयास और मेरे को ये देख करके ऐसा लगा कि आप जब जाएं तो हम लोग कैरियर काउंसलिंग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं कैरियर काउंसलिंग। और मैं एक्चुअली कैंपियन पास आउट हूँ, मैं कोबा का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। तो हम लोग अभी तक शहरों में बच्चों को जो खासकर 9, 10, 11, 12 के होते हैं बच्चे, उनको कैरियर काउंसलिंग के उनके सेशंस हम लेते हैं। कार्मल स्टूडेंट एसोसिएशन से भी मैं जुड़ा हुआ, अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही वहाँ पे एक बहुत अच्छा सेशन हुआ है। तो ये आपके पास चूंकि प्रीमाइसेस अवेलेबल है, बच्चे हैं, और अब जो एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें टारगेटेड है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, तो वो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि अभी से जाके इन बच्चों के साथ बैठा जाए। लाइब्रेरी आपके पास है, मैं तो उस प्रीमाइसेस की बात कर रहा हूँ जो पंचायत भवन में आपको उपलब्ध है, इसी पंचायत इसी प्रीमाइसेस में बैठ करके बच्चों के साथ बात की जाए, उनका इंटरेस्ट काय में है और वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सब एक व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है वो केपेबल है अपने अपने क्षेत्र में जिसमें भी आप लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम सब केपेबल हैं कि उन गांव के बच्चों को हम उनका जो इनहेरेंट गुण है, क्वालिटीज हैं और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैच करके हम उनको गाइड कर सकें कि उन्हें। तो एक छोटा सा हम सबका एफर्ट होगा, हर बार हर व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप इस तरह जब भी आप लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शाटिका ग्रंथ है, मोनिका जी का, राजीव जी का सर्च एंड रिसर्च फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे जेन्युइनली वर्क करने वाले मेरे मित्र हैं, शिवानी घोष। केवल एक सहारे देने की बात है, पॉइंट करना है और फिर हर व्यक्ति कैपेबल है और वह अपनी दिशा फिर ढूंढ लेता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात बोली, आपने जो भी जब भी जाना चाहता है तो लाइब्रेरीज है, वहाँ पर लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमें शेड्यूल बता रहे हैं, मतलब मेरी और आपकी डिपेंडेंसी नहीं है इस तरह कोलैबोरेशन की। आप जब जाओगे तो वहाँ पर लोग हैं, वी विल अरेंज इट। हमें बस ये पता दें कि कहाँ है। हाँ, वो जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ
जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें, सबके दिल को